अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशान्स किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ हासिल और तकसीम करते रहें। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही लजीज और उम्दा तरीन रेसिपी है। ये ऐसी रेसिपी है जो आप बनाएंगे तो यकीनन उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इससे पहले आपने बहुत से मेथड से भिंडी बनाना ट्राई की होगी, लेकिन जिस मेथड से आज आपको मैं सिखाऊंगी आप यकीनन बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा और आपकी भिंडी कैसी बनी। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स में हम क्या क्या चीज़ें शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास 1 kg भिंडी है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और यहाँ पे मेरे पास 1 kg अनियंस है जिनको बारीक मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। 3 मेरे पास टमाटर थे जिनको बारीक चॉप कर लिया है। हाफ मेरे पास लेमन है जिसको बारीक मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून इमली का पल्प है। आपने यहाँ पे इमली का पल्प यूज़ करना है, उसका पानी यूज़ नहीं करना। 4 टेबलस्पून योगर्ट, 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए, और यहाँ पे मेरे पास 1 कप ऑयल है 250 ml, और साथ ही साथ मेरे पास 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। स्पाइसेस में मेरे पास 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सूख मिर्चों का पाउडर, नमक हस्ब जायका, गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून, और थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। चलें जी, आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और फ्लेम ऑन करते हैं जी। तो यहाँ पे अब हमने फ्लेम ऑन कर लिया है और अब हम इसमें ये कुकिंग ऑयल शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हमने इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है और इसको 3 सेकंड के लिए हल्का सा सौते कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ये 1 kg प्याज अपना शामिल कर देंगे। जी, तो प्याज शामिल करके साथ ही साथ आपने भिंडी को भी ऐड कर देना है और दोनों चीज़ों को आपने एक साथ फ्राई करना है। यहाँ आपने भिंडी और प्याज को एक साथ स्टिर फ्राई करना है। स्टिर फ्राइड हमारे पास ये एक कुकिंग का ऐसा अमल होता है जिसमें आपने चीज़ों को फ्राई करते हुए ऑयल की मिकदार बहुत कम यूज़ करनी होती है। इससे आपकी जो भी चीज़ होगी बहुत अच्छे से फ्राई होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज और भिंडी दोनों का कलर एक साथ चेंज हो रहा है जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज और भिंडी माशाल्लाह एक साथ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आपने इसमें प्याज़ों को ओवर कुक नहीं करना जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं भिंडी और प्याज कितनी खूबसूरती से यहाँ पे कंप्लीट फ्राई हो गए हैं। इस स्टेज पे आके मैं इसमें एक ऐसा शानदार अमल करूँगी जो इस भिंडी की जान होगा। आपने क्या करना है, जितने भी स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए हैं आपने वो सब शामिल कर देने हैं। साथ ही साथ आपने इसमें ये दही शामिल कर देना है और साथ ही साथ इसमें हम सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें ये टमाटर ऐड कर देंगे। आपने ये सारे मसाले इसमें डाल के इसको मिक्स नहीं करना, इसको आपने 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है लो टू मीडियम पे जी। तो यहाँ भी अब हम इसका कवर रिमूव करते हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अब हम यहाँ पे ये मिक्सिंग का अमल करेंगे और सारे स्पाइसेस को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने बहुत हल्का हाथ रख के मसालों को मिक्स करना है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, बरकतें और नेमतें जी। साथ ही साथ मैंने इसमें इमली का पल्प शामिल कर दिया है
और सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर भी मैंने इसमें अच्छे से शामिल कर दिया है। ये सारी चीज़ें इसमें आपने ऐड करके इसको मिक्स नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, कवर लगा के इसको 20 मिनट के लिए बिल्कुल दम फ्लेम पे छोड़ देना है। और साथ ही आपने इसका ये स्टीम पॉइंट बंद कर देना है, ताकि जितने भी बबल्स, जितनी भी स्टीम हो, उसके अंदर हमारी भिंडी अच्छे से पक जाए। आपने यहाँ पे फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है और 20 मिनट से पहले आपने कवर को रिमूव नहीं करना। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से स्टीम हमारी जो है वो कवर के ऊपर आ रही है, लेकिन हमने इसको हटाना नहीं है। इस तरीके से बनाई गई भिंडी को हम कह सकते हैं कि ये दम पुख्त भिंडी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ दम फ्लेम पे पकती है। जी, तो 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू आ रही है, बहुत डिलीशियस लग रही है। अभी मैं खाऊंगी और आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी कैसी बनी है। माशाल्लाह। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं भिंडी हमारी रेडी है माशाल्लाह। इसको मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मैंने इसको भी टेस्ट किया है माशाल्लाह, ये इतनी लजीज बनी है, इतनी लजीज बनी है कि क्या बताऊँ आपको। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपको एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।